पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसी अनुरागा बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरसी अनुरागा अमीय मूरु में चूरन चारू शमन शकल भवरुज परुवारू सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदु प्रसूति जनु मनु मंजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गनु बस करनी उघर ही विमल बिलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के पूजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकटि जहाँ जो जय खानिक आत्म अनुभव सो सुप्रकाशु बड़े भाग उरे आवे जासु। प्रेमी सज्जनों, ये सत्संग की तो धारा बह रही है। आज सत्संग का ये अंतिम चरण है और जो हमारे दत्ता जी के ग्राम में ये जो पावन सत्संग की धारा बह रही है, देखिए जो महापुरुष जब तक रहते हैं तब तक जो लाभ ले पाते हैं ले लेते हैं और जो लाभ नहीं ले पाते हैं वास्तव में उनके जाने के बाद दूना लाभ लेते हैं। क्यों कि अगर आपके अंदर एक बार भी प्रायश्चित आ गया, परिवार वालों की प्रायश्चित लग गया कि मेरे घर में ऐसे संत थे हम पहचान नहीं पाए, समझिए उनका सुधार वहीं से शुरू हो गया। गांव वालों के अंदर अगर ये बात आ जाए कि दद्दा जी नहीं है, लेकिन आज दद्दा जी का जो सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है, हमें भी जानना चाहिए ये सत्य क्या है, सत्संग क्या है। देखिए सत्संग में खुल करके सब बात आ जाती है, इसलिए सत्संग से हम नील और क्षीर का विवेचन होता है। कोई कथा कही जाती है तो उसमें एक लाइन होती है, उसी लाइन से चलते चले जाते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसा होता है जिसमें अध्यात्म की पूरी खोज, महापुरुषों की, संत महापुरुषों की जन्म जन्मांतर की कमाई सहित में ही बताई जाती है। और अगर कोई उसका एक वचन मान लेता है जीवन धन हो जाता है। जाने कौन हवा का पाला जीवन सफल बना जाए, जाने कब कोई हत्यारा वाल्मीकि बन जाए, कब कौन कितना बदल जाए इसकी कोई संभावना नहीं होती। अभी भदौरिया साहब कहते हैं कि जब हम बंदूक लेके चलते थे तो लोग हमें देखते थे। आज देखिए संत का प्रभाव कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये विनम्रता जिसके सबके बीच में आंसू निकल जाए उसके पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि निर्मलता की यही पहचान है। ऐसे जल्दी आंसू निकलता नहीं है। आंसू उसी के निकलेंगे जो भीतर साफ हो चुका है, जिसने अपना सब कुछ था फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। जो रखे बैठे अपनी कमी नहीं बताते, बड़ाई बार बार करते, प्रशंसा बार बार करते हैं, वास्तव में वो ही तो चोर है। जो अपनी कमी को उजागर कर दे और अपनी अच्छाई को दबा ले वही महान होता है। प्रेमी सज्जनों, इन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं, प्रश्न बताए हैं, उसके आधार पर हमें बात करनी है। जीवन और मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। देखिए जीवन और मृत्यु एक केनोपनिषद है, उसमें यह कहा है नचिकेता के पिता ने जब यज्ञ कराया, नचिकेता के पिता ने यज्ञ कराया तो उनके पिता गायें दान करने लगे और उन्होंने क्या किया कि बूढ़ी बूढ़ी गायें भी दान करने लगे। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, उसको बुरा लगा, एक बार उसने टोका, उसके बाद उसको जब बुरा लगा तो उसने कहा पिताजी सब गायें दान कर दी आपने, मुझे कैसे दान करेंगे। तो नचिकेता के पिता ने यह कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। जब ये कहा तो इसके बाद नचिकेता ने क्या सोचा कि यमराज के लिए इन्होंने कह दिया, तो वो अपने आप वहां से चले गए और नचिकेता यमराज की खोज करने लगे। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, जैसे ही तीसरा दिन हुआ, भूखे प्यासे नचिकेता यमराज का बराबर नाम ले रहे हैं कि मुझे पिता ने भेजा है, मैं आपके पास आया हूं।
आप मुझे दर्शन दीजिए। तीसरे दिन यमराज मिले और यमराज जी कहते हैं कि नचिकेता, मेरी भक्ति कोई नहीं करता है, तूने मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू जो मांगना चाहे मांग ले। जब उन्होंने कहा तू जो मांगना चाहे वो मांग ले, नचिकेता कहते हैं कि क्या मांगू कुछ फिर ना रहाई, देखत देखत चला जग जाई। कि हम जग के लिए, संसार के लिए क्या मांगे, क्या मांगू कुछ फिर ना रहाई, देखत देखत चला जाइए, ये संसार ऐसे ही चला जाता है। तो उन्होंने कहा अगर आप देना चाहते हैं महाराज तो मुझे आप अमर कर दें, मैं मरूं नहीं, अमृत का मुझे वरदान दें। यमराज ने कहा इसके अलावा तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो, मैं तुमको वरदान दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अमर नहीं कर सकता हूं, और कोई वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप दे सकते हैं, अगर आप दे सकते हैं तो मुझे अमर का वरदान दीजिए। जब यमराज ने देखा कि वास्तव में परम जिज्ञासु मुझे मिला है, तब यमराज ने इस आत्मा के रहस्य को खोला। यही शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, और इसी को यमराज नचिकेता को सुना रहे हैं कि आप अमर कैसे होंगे। कबीर साहब कहते हम न मरे मरहे संसारा, हमका मिला जीवनहारा। कि जो वास्तव में अपनी आत्मा को जान लेता है और आत्मा को जान करके जो स्वरूप में स्थित हो जाता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता नहीं है। क्यों? रूप अनेक है, स्वरूप एक है। एक स्वरूपा वेद निरूपा, निजानंद निरूपाद रूपा। स्वरूप एक है और रूप अनेकों है। एक संत जी कहते हैं कि कट सकता नहीं शस्त्र से वो, ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, उत्पत्ति और मरण, जीवन और मरण, उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। आनंद रूप है स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उससे ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। उससे ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस तरह पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं, जिस तरह पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, जीवन और मरण हमारा इसी प्रकार से है। 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में ही जीव भ्रमण करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बकरा का अगर काटता है, किसी बकरे को काटता है, किसी जानवर की हत्या करता है, और वो जानवर अगर उसकी तरफ देख रहा है कि इसने मुझे मारा, अगर उसको मनुष्य ने मारा है तो निश्चित रूप से गीता के सिद्धांत के अनुसार जो मर रहा है वो मनुष्य योनि में आ जाता है। अगर कोई सर्प को मारता है और सर्प अगर देखता है मुझे मारा, तो सर्प भी मनुष्य योनि में आ जाएगा। क्योंकि उत्थान के लिए जो 84 लाख योनियां हैं वो उत्थान की ओर बढ़ रही, ऊपर की ओर बढ़ रही। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से वायु एक स्थान से गंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा अपने अंतःकरण सहित एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करता है। अंत मता सुगता, अंत में जैसी उसकी मति होती है वैसी उसकी गति होती है, उसी के अनुसार उसको जन्म मिलता है। राजा परीक्षित को यही सबसे बड़ा डर था, मरने का डर नहीं था, क्षत्रिय था, मरने के लिए तो तैयार था, लेकिन उसको डर क्या था? उसको डर इस बात का था कि अगर मुझे सर्प काटेगा तो मुझे सर्प बनना पड़ेगा,
राजा परीक्षित इसीलिए विचलित हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कि अगर मुझे सर्प काटेगा तो मेरे अंत में यह भाव आ जाएगा कि मुझे सर्प ने काटा, मुझे सर्प बनना पड़ेगा। और सर्प की योनि एक ऐसी योनि है जिसमें 1000 साल तक की उम्र होती है, 1000 साल तक सर्प जिंदा रहते हैं। उन्होंने कहा मैं अधोगति में चला जाऊंगा। इस अधोगति से बचने के लिए उन्होंने सुखदेव जी की तलाश की, और जब सुखदेव जी आए तब सुखदेव जी ने उनसे कहा, उनको ज्ञान दिया। 7 दिन की जो भागवत होती है ये महापुरुषों की चर्चा है, लेकिन जो मैन ज्ञान है वो उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया। उन्होंने कहा कि हे राजन, गुणातीतम स्थानम स्थितम, तुम गुणातीत स्थान में स्थित हो जाओ, जहां पर तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में पहुंच जाओ। फिर सर्प तुम्हारे शरीर को काटेगा, तुमको नहीं काट पाएगा। और 7 दिन तक सुखदेव जी जैसे महात्मा ने उनसे अभ्यास कराया, भजन कराया। 7वें दिन राजा परीक्षित ये कहने लगे कि वास्तव में अब मुझे सर्प नहीं काट पाएगा, सर्प मेरे शरीर को काटेगा, मुझे नहीं काटेगा। इसलिए उनको सद्गति मिली। तो प्रेमी सज्जनों, वास्तव में जिसको आत्मज्ञान हो गया है, जिसको आत्मज्ञान का उपदेश हो गया है, जो गुरु नामनी विद्या के अनुसार चल रहे हैं, वो वास्तव में अमरत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। एक ना एक दिन उनको अमर होना है। अमर कौन है? केवल परमात्मा। एक स्वरूपा वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा, स्वरूप ही एक है, जो स्वरूप माने परमात्मा। वहां पर पहुंच करके ही जीव को विश्रांति है। इसके पहले उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। क्लेश माने दुखों का अंत कहां होता है? तब तक दुख बने रहते हैं जब तक हम 84 लाख योनि भ्रमण करते हैं। हमारे दुखों का कभी खत्म नहीं होता, बराबर चलता रहता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं दुख रूप संसार, ये संसार ही पूरा दुख का रूप है। लेकिन जिसको ये ज्ञान मिल जाता है, और जब ये ज्ञान मिलता है और जब वो ऊर्ध्वगमन करता है धीरे 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 धीरे, भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्मान सिद्धंति मार्ग, अगर वो इस जन्म में सिद्ध नहीं कर पाया, अगले जन्म में सिद्ध करेगा। भक्त बीज विषय नहीं, चौजुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्मिया, रहा संत का संत। वो कभी मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएगा। केवल इस सांख्य योग में, केवल इस ज्ञान में ये क्षमता है कि वो वास्तव में मनुष्य योनि का अधिकारी बन जाता है। अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि महाराज, अगर किसी को ये ज्ञान मिल गया, अगर किसी को ये ज्ञान मिल गया, भजन किया और वो सिद्ध नहीं कर पाया, तो बाद में वो अधोगति में चला गया तो क्या फायदा? तब भगवान कृष्ण का नहीं, असत का अस्तित्व नहीं है, सत का कभी अभाव नहीं है। जिसको ये ज्ञान मिल जाता है, उसने जहां तक भजन किया है वहां तक का उसका भजन हो गया। इसके बाद शरीर अगर छूटता है, अगले जन्म में उसकी वहीं से शुरुआत हो जाएगी। तो ये अमर का रास्ता है। जीवन और मृत्यु यही है। जीवन वास्तव में वही है कि जिसने इस आत्मा को जान करके जो भजन करने लगा, उसका ही जीवन धन है। सो धन धन प्रथम गत जाकी, और सो जीव धन है जिसने अपनी आत्मा को जान करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। जो भजन करता, जो रास्ते पर चलता, ऊर्ध्वान गच्छन्त स मानवा, उसका जीवन जीवन है। और नहीं तो 84 लाख योनियों कोई भरोसा नहीं, कहां हमारे कहां चले गए। 84 लाख योनियां बहुत लंबा सफर। इसलिए प्रेमी सज्जनों, जीवन और मरण की जो बात है वो यही है कि वही मरते हैं वास्तव में कि जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। और जिनको ज्ञान हुआ उनके लिए है उसकी जन्म मरण सब कल्पित है, इसमें उसका है लेस नहीं। आनंद रूप है स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उनका शरीर छूटता है, लेकिन फिर किस तरह से? जैसे पुराने कपड़े को छोड़ते हैं और नए कपड़े पहन लेते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, यथार्थ ज्ञान जो है वो यही है कि हम अपनी आत्मा को जाने और जान करके भजन करें। जिनको मिल गया है वो बराबर इस रास्ता पर चलें। और दूसरा प्रश्न है, चित्त की मलिनता कैसे दूर होगी? चित्त की मलिनता, देखिए चित्त में इसका भी पहले सेंगर साहब ने भी जो विचार रखे थे उन्होंने बताया था कि जीव ऊपर से उतरा है और उतर करके जीव कहां आया? नीचे नाभि पे। जैसे ही नाभि पे आया, अष्टधा प्रकृति में फंस गया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये उसके पास आ गए। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण आ गए। इसलिए त्रिगुण विषया वेदा नष्ट गुण भार, जो भगवान कैसे कहते हैं कि पूरा संसार 3 गुणों का ही घेरा है। तो जब असदा प्रकृति में जीव फंसा हुआ है
तब उस समय क्या होगा उसके द्वारा, कभी तो सतोगुण की बात करेगा, वही व्यक्ति एक ही व्यक्ति की बात कर रहे दूसरे की नहीं, कभी तो वही सतोगुणी हो जाता है और कभी वो संसार संचय की बात करता है रजोगुणी हो जाता है, और जब वो विषय वासनाओं में जाता है तो वही तमोगुणी हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, एक ही मनुष्य तीनों गुणों में रमता है। गुणों का घेरा कहां तक है? ये पृथ्वी के नीचे तक का घेरा जो है ये पृथ्वी लोक है। यहीं पर 3 गुण हैं और 5 विषय हैं। इन्हीं असदा प्रकृति में जीव फंसा हुआ। काजल की कोठरी में कितनों सियान हो जाए उसके दाग लग जाएगा, क्योंकि जब उतरा है नीचे तो उसके पास विकार है, उन विकारों से वो छूट नहीं पाता। यही मलिनता है, चित्त की मलिनता जो है उसकी नीचे है, क्योंकि जिसका ज्यादा मुकाम नीचे है उतना ही वो मलिनता है, क्योंकि जिसके नाभि पर जिसका ज्यादा दबाव रहता है उसके पास विषयों का चिंतन अधिक होता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसके पास ज्यादा होते हैं। उन विषयों के वशीभूत होके वो तरह तरह के कार्य करता है, मलिनता को प्राप्त करता, मलिन रहता है। थोड़ा बहुत उसको कभी कभी जो सतोगुण की तरफ चले जाते हैं तो उनके अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। कभी कभी कहते हैं कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी अच्छी बातें करता है और कुछ देर के बाद वो बहक गया तो दूसरी बातें करने लगा, तब लोग टोकते हैं कि भैया देखो तुम पहले ये कहते थे तुम ये कहने लगे, क्योंकि गुण स्थायी नहीं है। इसलिए 3 गुणों का घेरा जो है इससे कैसे हम पार हों, इसके लिए संत सतगुरु की कृपा से जब मुझे ज्ञान मिलता है, जैसे ही ज्ञान मिलता है, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया था कि नाम उठा के नाभ सो गगन माई ले जाए और तहां नित्य प्रकाश है, सुखदेव दिया बताए। सुखदेव जी ने कहा कि नाम को जो हमारा प्राण है, जो हमारी आत्मा है, जो नीचे अपनी रुकी हुई है, इसको कहां से उठाओ? नाभि से उठा करके ऊपर ले जाओ। गीता अध्याय 8 में 12वें श्लोक भगवान कैसे कहते, प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करें। तो ये बात वही आ गई कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थिर स्थापन करें। यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का कराया था, क्योंकि वो एक स्थान ऐसा है कि जिस जगह पर पहुंचने पर हमारी मलिनता दूर होती है, हमारे चित्त की मलिनता दूर होती है, इसके पहले दूर नहीं होती है। एक पंजाबी एक संत हुए तो अपनी भाषा में उन्होंने एक बात कही है कि कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे, कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे, कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे, रबदा संत मिले मैं बिछुड़ा हूँ कई जन्मां दा, मैनू मेरे घर पहुंचा देवे, जन्मादा मैनू मेरे घर पहुंचा देवे, कोई ऐसा रबदा संत मिले जेड़ा रब दे नाल मिला देवे, रबदा संत मिले मैं शुक्र गुजारा हूँ सदा, मैनू मेरे घर पहुँचा देवे, शुक्र गुजारा हूँ सदा, कोई मेरे घर पहुँचा देवे, मैं मलमल के चरणों में धोवा हूँ, मेनू मेरे घर पहुंचा देवे, कोई मेरे घर पहुंचा देवे,
तो प्रेमी सज्जनों कि कोई ऐसा संत मिले कि जो हमारी नाल जोड़ दे, कहाँ? परमात्मा से। इसको कहा है ब्रह्म स्रोत्री हो जाना। जैसे बोरिंग करते हैं आप, इंजन लगाते बोरिंग करते पानी निकालने के लिए, जब पानी निकलने लगता तब क्या कहते हैं? भैया बोरिंग हो गई, सफल हो गई बोरिंग। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण गीता के 27 अध्याय 5 के 27वें 28वें श्लोक में कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वा हास चक्षुच्चैवांतरो भ्रुवो प्राणो अपानो समो कृत्वा नासा भयंतर चारणो इतेन्द्री मनोर बुद्धिर मनोर प्राणा विगत इच्छा भय क्रोधाशा योगी मुक्त इच्छा। कि प्राण और अपान की गति को सम करके जब पृथ्वी के ऊपर ये अपनी शक्ति को ले जाता है और ब्रह्माकाश में ऐसे मिल जाता है कि जिसके मिलने के बाद दोबारा कभी विलग नहीं होता है। जिस प्रकार से नदी और नाले गंगा में मिलते हैं और गंगा जब समुद्र मिल जाती है, तब गंगा जब समुद्र मिल जाती हैं तो नदी नाले अपना पुराना रूप धारण नहीं कर पाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, ये जीवात्माएं जिस समय पर ये गुरु नामनी विद्या के द्वारा ऊर्ध्वगमन करती